भरुआ है, गाड़ू है, इसे बोला है। मैं भीख मांगने आया हूँ, मैं भीख मांगने आया हूँ। ये दुश्मन है गरीब का, ये दुश्मन है ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एसटी का। राहुल गांधी को क्या नहीं गाली दिया? जब ये पंजाब गया तो सिख को गाली दिया, जब ये साउथ गया तो साउथ वाले को गाली दिया, जब ये बंगाल आया तो बंगाली को गाली दिया। कोई कांग्रेसी नहीं डरेगा। गद्दार, तुम गद्दार हो, एक कांग्रेसी नहीं डरेगा। तुम्हारी गद्दारी को खत्म करेंगे। हमारा आरक्षण छीन के दे दिया। जब हम और राहुल गांधी जी लड़े, बोले 70% आरक्षण दो, दलित को, एससी, एससी, ईबीसी को नहीं दिया। मेरा आरक्षण आपका। ये दुश्मन नहीं है, ये दुश्मन है इंसानियत का, ये दुश्मन है संविधान का, ये दुश्मन है मुल्क का, ये दुश्मन है मानवता का, ये दुश्मन है रिश्ते का, ये दुश्मन है गरीब का, ये दुश्मन है ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एसटी का। ये जब मराठा गया तो मराठी को गाली दिया, बोला गलत है। जब ये पंजाब गया तो जाट को गाली दिया, जब ये सिख को गाली दिया, जब ये हरियाणा गया तो जाट को गाली दिया, जब ये साउथ गया तो साउथ वाले को गाली दिया, जब ये बंगाल आया तो बंगाली को गाली दिया। जहां जाता है वही बहुरुपिया बन जाता है। मैंने इससे बड़ा बहुरुपिया, इससे बड़ा मैंने झूठा इंसान धरती पर आज तक पैदा नहीं हुआ हो जिसका ये पैदा हुआ। हमेशा भागा, कभी कब्रिस्तान, कभी शमशान, कभी ईद, कभी बकरीद, कभी गाय, गंगा, गोरू, छिपकली, कभी जिन्ना, कभी पाकिस्तान, कभी जेवर। अब कह रहा है गाय और भाई दोनों देंगे। अरे अमीर भाई, हमको 9000 बीघा जमीन था। आप लोग जितना लूटते हैं उतना बांट देंगे। हमारे परिवार को जब गाय भैंस की जरूरत होगी तो पप्पू यादव जिंदा है, आपसे ज्यादा देने की ताकत हमको है। आपकी गाय भैंस की जरूरत नहीं है। ये गाय भैंस नेताओं के बेटा बेटी को भेज दो और जितना लूटे हो सब पैसा गरीब को दे दो। हमारा कांग्रेस कहता है सीधा, हम जमीन के लिए 10 लाख रुपया देंगे, हम 2.5 लाख इलाज के लिए देंगे, हम मजदूरी बढ़ाएंगे, हम 50,000 एक एक परिवार को, एक एक गरीब के महिलाओं को देंगे। मेरा कांग्रेस क्या कहता है? ये कहता है नहीं। जब जब चुनाव आता है इसको आतंकवादी याद आ जाता है। अरे मोदी जी 56 इंच का सीना है, 12 साल में जो घुसपैठ नहीं निकाल पाया तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसको मैंने कहा, SIR ने बोला बिहार में घुसपैठ है, जहां से हम MP आते हैं, मेरी बीवी MP बनती है, जहां से मेरी मां लड़ती, पूर्णिया, किशनगंज, डरोरिया, कटिहार, मधेपुरा। हमने बोला कब घुसपैठ आ गया? हम बच्चे से हाफ पैंट से हम आप बोलते थे बांग्लादेशी। कहां पर बांग्लादेशी? कहां है? SR आया, 100 घुसपैठ नहीं मिला। 69 लाख दलित आदिवासी का नाम काट दिया। 69 लाख, 100 घुसपैठ नहीं मिला इसको बिहार में। 100 कितना प्रकार है ये लोकतंत्र। इसीलिए मैं भीख मांगने आया हूं। एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ मोहब्बत। ये लड़ाई यह राहुल गांधी का सच्चा सिपाही है, गौरव गोगोई का सच्चा सिपाही है, ये आपका बेटा है। आप पर आ जाएगा तो गोली ये सीने में खाएगा। ये मूलधन है। या ये आवाज देंगे पप्पू यादव लोकसभा नहीं चलने देगा। मैं वादा करता हूं, यदि आप पर जुल्म हुआ पहला गोली पप्पू यादव खाएगा। इस इलाके के गरीबों की आवाज हमेशा होगी। ये एक सेवक आदमी, ये नेता नहीं है, ये आपका बेटा है, राहुल गांधी का वफादार है। आप इसको नहीं, इस मुल्क को बचाने के लिए, आप दुनिया को बचाने के लिए, जैसे इस दुनिया के आतंक को खत्म करने के लिए ईरान ने ताकत दिखाई, वैसे आसान ताकत। एक तरफ दुनिया के आतंक के खिलाफ ईरान खड़ा है और दूसरी तरफ इस देश के आतंक के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस खड़ा है। हम सब लोग खड़े, हम वादा करके जाते हैं इस इलाके के बाढ़ के सवाल पर, इस इलाके के गरीबी के सवाल पर, जब तक बाढ़ से मुक्ति आसाम को
कर्मचारी को जेल में भेजेगा, पप्पू यादव चैन से लोकसभा तक चलने देगा। आप गौरव से सुनिएगा, ये मैं वादा करता हूं। जो भी गरीब का इलाज होगा, हमारे भाई यहां से किडनी हार्ट कैंसर वाले पेशेंट भेजेंगे। पप्पू यादव के घर पर सैकड़ों रूम बना हुआ है। आसाम के गरीब के लिए रहना खाना फ्री और इलाज फ्री होगा। जिसमें गरीब जो सबसे ज्यादा गरीब है और पैसे के चलते जिसकी बेटी की शादी या जिसका लड़का लड़की पैसे के अभाव के चलते दिल्ली पटना में नहीं पढ़ पा रहा है, हम जिंदा हैं तो मैसेज कीजिएगा। पैसे के अभाव में किसी की बेटी बेटा हर गरीब परिवार की बच्ची को 25,000 शादी के लिए, ये मेरा वादा है। इसलिए हमें कहा गया कि हर कीमत पर 5 बजे के पहले आपको छोड़ दे। मैं सिर्फ यही मांगने आया हूं आपसे, एक तरफ ये गद्दार दूसरे तरफ गौरव गोगोई, एक राजा का बेटा, एक तरफ लुटेरा और एक तरफ गौरव गोगोई दानवीर। जैसे पप्पू यादव अपनी सब कुछ बेच के दुनिया को दे दिया, वैसे ही गौरव गोगोई एक इंसान है। आपको कौन पसंद है, हेमंता या गौरव? आपको राहुल पसंद है या कि मोदी? आपको हाथ पसंद है या और कोई? बस मैं यही कहता हूं, गौरव दो, मैं गरीब हूं, आपका जमीन छीना है, आपके दुकान छीना है। सबसे आग्रह करते हुए या गौरव को मुख्यमंत्री बना लो, 2020 में समाप्त गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मैं वादा करता हूं, यही मैं आपसे कहने आया था कि आप डरने वाले कौम नहीं है, आप लड़ने वाले कौम हैं। आप दुश्मन के खिलाफ लड़ते हैं, आप नफरत के खिलाफ मरना जानते हैं। इसीलिए इस आसाम को बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। यही मैं दिल से कहने आया हूं। इन्हीं शब्दों के साथ हम और आप एक परिवार की तरह हैं, हमेशा खून का रिश्ता रहा है। जब तक जिंदा रहूंगा आपकी हिफाजत के लिए पप्पू यादव मरने की तैयारी करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अल्लाह आप सबको खुश रखे। ईश्वर हमेशा आपकी रोजगार की, आपकी तरक्की के लिए, आपकी गरीबी खत्म करने के लिए अल्लाह आप सबका हमेशा सहयोग करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आसाम की आजादी के लिए इन्होंने जो भाषा प्रयोग किया सुनिएगा। क्या बोला गद्दार, ये पवन जी को क्या बोला, हम बोल नहीं पाए, बोला फेल दो, फेल देंगे। ये शब्द है एक मुख्यमंत्री का, भड़वा है ऐसे बोला, गाड़ू है ऐसे बोला। राहुल गांधी को क्या नहीं गाली दिया, आज पवन खेड़ा के घर पर पुलिस भेज दिया। अरे मोदी जी, पवन खेड़ा ने कहा कि बीवी को 3 पासपोर्ट है, तो आप इंक्वायरी कराओगे कि पुलिस भेज दोगे? आप जांच कराओ या आप केंद्र को बोलो, होम मिनिस्टर को बताने, ये गलत है। अरे पूरा कांग्रेसी के खून में कुर्बानी है। नेहरू जी से लेकर राजीव तक जिसने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दिया, तुम्हारे लीडर भक्ति से जब राहुल और प्रियंका नहीं डरा, कोई कांग्रेसी नहीं डरेगा। गद्दार, तुम गद्दार हो, एक कांग्रेसी नहीं डरेगा। तुम्हारी गद्दारी को खत्म करेंगे। तुम आसाम के गद्दार हो, तुम आसाम के इंसानियत के गद्दार हो, तुम आसाम के व्यापारी के गद्दार हो, तुम आसाम के चाय बागान के मजदूरों के गद्दार हो, तुम आदिवासियों के गद्दार हो। तुमने जमीन छीनी, इसीलिए तुम गद्दार हो। तुम जितना वोट भेजना हो भेज दो, कांग्रेस नहीं डरेगी। और कांग्रेस की सरकार आई तो 100 दिन के अंदर जुबिंदा के हत्यारे को जेल में घुसा जाएगा, ये वादा करता है। और 15 दिनों के अंदर, अरे हेमंता जी, इधर
शेर का खाल पी ले तो क्या होगा? गोबर है ये, गोबर सुकर का दूं है, चिंता मत कीजिए। गोबर कितना भी घी डाल लीजिए मौत नहीं आएगा। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। अरे हेमंता, ऊंट बैठ जाए तो गधा से ऊंचा होता है। कांग्रेसी ऊंट है और तुम्हारे जैसे जितने लोग हैं गधा से नीचे नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को सूरज को अगरबत्ती मत दिखाओ, धूप मत दिखाओ। शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते, ये हाल है। इसीलिए आप सबको दिल से सलाम करते हुए जोर से बोलिए, कौन सा कौन सा कौन सा? गरीबों का छाप, युवाओं का छाप, गरीबों का छाप, मैया का छाप, धोती का छाप, बच्चा का छाप, युवा का छाप, बेरोजगारों का छाप, मजदूरों का छाप। राहुल जनता जिंदाबाद, राहुल गोगोई जिंदाबाद, विधानसभा की जनता जिंदाबाद, विधानसभा की छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, बुजुर्ग जिंदाबाद, मुसलमान एकता जिंदाबाद।